आज का टॉपिक है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets, then union of A and B is denoted by, देखिए ए और ए यूनियन बी को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी से, ऐसे यू से हम यूनियन को डिनोट करते हैं। एंड इट मीन्स दैट the element either in A or in B or in both, इस A यूनियन B के सेट को हम ऐसा भी लिखते हैं X सच दैट X बिलोंग्स टू A, यूनियन को हम और भी बोलते हैं और X बिलोंग्स टू B। तो इससे अगर आपको क्लियर नहीं हो पाया तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ऐसे इस लाइन में लिखा हुआ है क्या है कि A यूनियन B में वो एलिमेंट आ जाएंगे जो A में भी हों या फिर B में भी हों। जैसे A में कोई एलिमेंट है 1 2 3, B में कोई एलिमेंट है 4 5 6, तो A यूनियन B में क्या हो जाएगा? जो A में भी है वो भी एलिमेंट आ जाएगा और जो B में है वो भी एलिमेंट आ जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि A है 1 2 3, B है 2 3 4, तो A यूनियन B में क्या होंगे? जो A के एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे और जो B के एलिमेंट हैं वो भी आ जाएंगे। तो 1 2 3 हमने लिख दिया, तो सिर्फ 4 लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट्स में जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से A यूनियन B हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ A यूनियन B, फर्स्ट, अगर A सब सेट है B का तो हमको बताइए कि A यूनियन B क्या होगा। अगर A सब सेट है B का तो फिर हमको बताना है कि A यूनियन B क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि A क्या है? A सबसेट है B का, तो हम ऐसा एग्जांपल बनाते हैं कि ये ट्रू हो। तो अब बनाते हैं 1 2, मान लेते हैं A में क्या एलिमेंट है 1 और 2 और B में क्या एलिमेंट है 1 2 और 3। तो देखिए A के सारे एलिमेंट्स B में है ना, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि A सब सेट है B का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। तो हम अगर A यूनियन B निकालते हैं तो हम A यूनियन B में क्या बताएं कि A के भी एलिमेंट आ जाएंगे और B के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम लिख देते हैं, क्योंकि 1 2 एक बार लिख चुके थे इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ 3 आ जाएगा। तो A यूनियन B किसके बराबर हो गया? B के बराबर। तो यहीं पे ये दे रखा है कि A सबसेट ऑफ B सच, तो इम्प्लाइज A यूनियन B की क्या हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ये कॉमोटेटिव होता है। क्या होता है? कॉमोटेटिव होता है। देखिए A यूनियन B या फिर B यूनियन A निकालिए, सेम आएगा। B यूनियन A निकालते हैं, जैसे निकाल लेते हैं B यूनियन A, तो क्या हो जाएगा? B के सारे एलिमेंट और A के सारे एलिमेंट आ चुके हैं, तो हो गया B यूनियन A क्या हो गया? A यूनियन B के बराबर हो गया। फिर होता है कि A यूनियन B यूनियन से इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन से।
ये एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई कोई एक ए सेट है 1 2, कोई बी सेट है 4 5, कोई सी सेट है 6 7। तो हमको बोले कि आप ए यूनियन बी निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, ए के सारे एलिमेंट लिखिएगा और बी के सारे एलिमेंट लिखिएगा। फिर बोले कि उसका यूनियन कर दीजिए सी के साथ, तो आप क्या कीजिएगा, यूनियन कर दीजिएगा सी के साथ। तो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट थे उसके बाद सी में जितने थे वो हो गया। अब आप क्या किए कि पहले बी यूनियन सी निकालिए। देखिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालिएगा तो क्या आएगा, 4 5 6 7। बी के भी सारे एलिमेंट्स और सी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके साथ आपको यूनियन कर देना है ए के साथ, तो ए के सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और बी यूनियन सी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो गया। तो ये ट्रू होता है। चौथा कि ए क्या होता है, सब सेट होता है ए यूनियन बी का। ए है ना, सब सेट है ए यूनियन बी का। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं, तो ए क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। एंड बी इज अ सब सेट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में प्रेजेंट है ना, तो बी क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। पांचवा, फाई यूनियन ए क्या आएगा, ए आ जाएगा। और अगर ए यूनियन फाई भी करे तब भी ए आ जाएगा। जैसे ये कोई एक सेट है ए, उसके साथ हम इम्पट्टी सेट का यूनियन कर रहे हैं, तो ए ही सेट आएगा ना, ए ही सेट आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या आता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो लेट ए एंड बी are two non-empty sets, are two non-empty sets, are two non-empty sets, then intersection of A and B, intersection of A and B is denoted by A intersection B। इसको हम इंटरसेक्स मतलब उल्टा यू से डिनोट करते हैं इस तरह से। एंड इट मीन्स दैट the element common in A and B, the element common in A and B, और इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं उल्टा यू से, और इसमें लिखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू बी मतलब कि एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी में भी होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। इंटरसेक्शन को हम एंड से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम रह गया। वेन डायग्राम देखिए, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम देख लीजिए। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का। वेन डायग्राम, हम रेक्टेंगुलर सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और जो अगर हम सर्कल से बनाए वो क्या होता है, ए और बी जैसा कोई सेट्स होता है, और रेक्टेंगुलर से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ये हो गया, और उसके अंदर कोई एक सेट आ रहा है ए और बी। ठीक, तो हमने क्या बोला कि ए और बी
में जो भी एलिमेंट्स हो सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे, आइदर ए और बी या फिर कॉमन भी। तो देखिए ये ए यूनियन बी में भी आ जाएगा, आइदर ए में था वो भी आ गया, फिर जो बी में था वो भी आ गया, और जो कॉमन था वो भी आ गया। तो पूरा का पूरा ए यूनियन बी सेट बन गया। ये वेन डायग्राम हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट अब इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट का क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह से कि ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ए और बी में कॉमन होंगे। तो देखिए 2 कॉमन है दोनों में तो आ गया, 3 कॉमन है दोनों में आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला, 2 और 3 निकला। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ए बी है और बी सी डी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे, जो ए में भी हो और बी में भी, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में बी आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहला तो वही कि अगर ए सब सेट है बी का, तो देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर ए सब सेट है बी का तब हमको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ए 1 2 है और बी 1 2 और 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो ए में देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ना। तो ए यहाँ पे क्या है, सब सेट है बी का। हमको इस कंडीशन को ट्रू बनाना है, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ये आएगा। इसलिए हमने ये ट्रू लेके चला है। ये गिवन है और ये निकालना है, इसलिए गिवन हमेशा ट्रू होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिए। तो देख ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो ए और बी में कौन कॉमन एलिमेंट्स है, 1 और 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन है, 1 और 2 आ जाएंगे। और ये देखिए ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है। तो अगर ए सब सेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। सेकेंड है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे ए प्लस बी क्या होता है, बी प्लस ए के बराबर होता है ना, उसी तरह से ये भी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। अब हम देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो 1 2 आया। यहीं पर अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो जो बी और ए के एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो आ जाएंगे। तो 1 2 ही फिर से दिखेगा कि कॉमन है और वो आ जाएंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, बराबर हो गया। अब तीसरा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। इसके लिए प्रूफ आप खुद से कर लीजिएगा, मतलब एग्जांपल ले लीजिए। चौथा होता है कि अगर हम फाई करें इंटरसेक्शन ए के साथ तो क्या आएगा। जैसे हम मानते हैं कि ए क्या है, ए 1 2 है और फाई क्या होता है, इम्पत्ति सेट होता है। तो 1 2 और इम्पत्ति में क्या कॉमन होगा? इम्पत्ति ही कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? इम्पत्ति ही कॉमन होगा, तो फाई ही कॉमन हो जाए। जैसे कुछ और कुछ नहीं में कुछ नहीं ही कॉमन होगा, तो क्या हो गया? फाई हो जाएगा इसका। पांचवा, अगर ए इंटरसेक्शन बी सब सेट होता है ए का और ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी सब सेट होता है बी का। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी सब सेट है ना बी का, ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स बी में है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? सब सेट हो गया बी का। और ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए का सब सेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशन इन सेट्स में, वो होता है डिफरेंस ऑफ। अच्छा, इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम रह गया। यहाँ पे देखते हैं वेन डायग्राम। तो हम पहले यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट कैसे बनाते हैं? तो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में बनाते हैं। ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट। इसमें हम 2 सर्कल बनाते हैं जो डिनोट करता है सेट ए और सेट बी को। तो ए और बी में कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं जो ए और बी में कॉमन है? तो ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमारा आ जाएगा, इसकी कंडीशन होती है, मतलब डिफिनेशन होती है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन ए माइनस बी किसके बराबर होती है? ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। अच्छा, इसी को अगर हम पूछ दें कि बी माइनस ए निकालिए, तो बी माइनस ए होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो क्या हो जाएगा? बी माइनस है। ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो ए माइनस बी में आ जाएंगे। ए माइनस बी को हम ओनली ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनली ए। और बी माइनस ए को हम ओनली बी भी कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर हम ए ले लें 1 2 3 और बी ले लें 2 3 4, तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो देखिए 2 बी में है ना, तो इसलिए 2 तो नहीं आएगा। 3 बी में है ना, तो 3 भी नहीं आएगा। 1 बी में नहीं है, इसलिए ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो आ जाएगा ए माइनस बी में। अच्छा, अब अगर आपको बोले यहीं पे कि बी माइनस ए निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो बी देखिए 2 ए में है ना, 3 भी ए में है, 4 ए में नहीं है, इसलिए 4 आ जाएगा। बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो।
अब इसका वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ये ए और बी को डिनोट करेगा। हमको बोला कि ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी के लिए क्या कीजिएगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। देखिए ये वाला पार्ट जो है वो बी में आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, वो एलिमेंट ए के जो बी में ना हो, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स है जो बी में नहीं है, क्योंकि ए और बी का कॉमन पोर्शन क्या है, यही कॉमन है, इसलिए इसको हटा देंगे तो सिर्फ ए बच जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ओनली ए बोलते हैं। अच्छा, अब हमको अगर पूछे कि बी माइनस ए का वेन डायग्राम बनाइए, तो आप क्या कीजिएगा, ओनली बी, तो ओनली बी ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली बी, या फिर बी माइनस ए, ये ए बी और ये यूनिवर्सल सेट यू, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि इसमें वो पार्ट आ जाएगा जो ए में ना हो, बी माइनस ए मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो देखिए यही ए में था, बाकी बी के अपने एलिमेंट। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंसेस, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये हमारा चौथा है शायद, हाँ चौथा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, अगर हमको पूछे कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए कोई भी दो सेट्स का, यहाँ मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन दिस, ये क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि ए 1 2 3 है और बी 3 4 और 5 है, ठीक। तो हमको बोले ए माइनस बी निकालिए, तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो बी में ना हो। तो 1 और 2 बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में आ जाएंगे। इसी तरह बी माइनस ए में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं, मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो देखिए सिर्फ 3 ही है जो ए में है, बाकी कोई ए में नहीं है, तो वो आ गए। अब इनका यूनियन कीजिए, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये क्या निकला, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स निकल गया ए एंड बी का। यूनियन करेंगे तो 1 2 और 4 5 आ जाएंगे। तो बस अब हमारा लास्ट बचा हुआ है अभी थोड़ा सा और। नेक्स्ट है डिसजॉइंट्स ऑफ सेट। क्या है, डिसजॉइंट ऑफ
डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। इसमें क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई के बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ए लेते हैं 1 2 और बी ले लेते हैं 4 5। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी के में, तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है। अब लास्ट जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स, मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स में नहीं आता है, ये अलग है, ये लॉज ऑफ सेट्स में आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनता है, अभी हमने दिखाया था ना, कहाँ गया, देखिए a माइनस बी में ये सेट आया था, b माइनस ए में ये सेट आया था। तो इसी तरह ये सेट, इन दोनों का यूनियन करना है, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये क्या डिनोट करेगा, ये दोनों a सिमेट्रिक b को डिनोट करेगा, ये a था, ये b था, और ये यूनिवर्सल सेट था। और डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ये होता है डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये भी कर लीजिए, वेन डायग्राम। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में बोलता क्या है कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं या तो फिर ऐसे करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, सब का मतलब होता है एक ही। और इसका मीनिंग होता है, मीनिंग नॉट ए। क्या होता है, नॉट ए, मतलब ए नहीं, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। जैसे हम बोले कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक, ले लिए। और यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5, और इसी तरह से सो ऑन 20 तक ले लेते हैं। तो हम बोले कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिएगा, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो वो क्या हो जाएगा, 5 तक हट जाएगा, उसके बाद 6 से आ जाएगा, 6 7 8 9 और सो ऑन 20 तक आ जाएगा। तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, वेन डायग्राम, अगर हम बोले कि वेन डायग्राम बनाइए ए कॉम्प्लीमेंट का, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर सेट से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल, हमारे पास एक सेट है तो इसलिए एक ही बनाएंगे। हमने क्या बोला, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिएगा। तो ये ए है और बाकी यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल में से ए को हटा देना, तो बाकी सब आ जाएगा, सिर्फ ए को छोड़ा के, ए को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। ये क्या होता है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या करना है? यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ये क्या होगा? फाई के बराबर आएगा, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटाइएगा तो कोई भी एलिमेंट नहीं बच जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल के बराबर होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल के बराबर होता है। जैसे फाई मतलब कुछ भी नहीं, तो आप यूनिवर्सल में से कुछ भी नहीं हटाइएगा तो यूनिवर्सल बचेगा। तीसरा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल के बराबर हो जाएगा। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे आइए, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ठीक। अगर हम ए निकालना हो तो ये सिर्फ ए आ जाएगा। अब हमको बोले कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट का, तो अभी कॉम्प्लीमेंट में हमने बताया था कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? ए को छोड़ के बाकी सब। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता। अब इन दोनों का यूनियन कीजिएगा तो क्या आएगा? अगर आप इन दोनों का यूनियन कीजिएगा तो सब आ जाएगा। जो इसमें भी है वो भी आ जाएगा, और जो इसमें भी है वो भी आ जाएगा। तो ये पूरा सेट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? यूनिवर्सल के बराबर हो गया। चौथा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि ये सेट ए है, इसमें तो है ही नहीं। इसलिए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो फाई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। पांचवा, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये ए के बराबर होता है। क्या होता है? ए के बराबर होता है। इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3, यूनिवर्सल में कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? 4 5 6 आ जाएगा। 4 5 6 आ जाएगा। अब हम इस ए का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेफिनेशन लगाइए। यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए आया, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हटाइएगा तो क्या हो गया? 1 2 3। ये किसके बराबर था? ए के बराबर था। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए के बराबर होता है। 6, अगर ए सब सेट है बी का, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि बी का कॉम्प्लीमेंट सब सेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट का। 7, अगर ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। और 8वां, बी माइनस ए किसके बराबर होता है? बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक, तो हम एग्जाम्पल 6 से देखें। हमने क्या कहा कि अगर ए सब सेट है बी का तो ये इम्प्लाइज करता है कि बी का कॉम्प्लीमेंट सब सेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हम मानते हैं कि ए क्या है? ए 1 2 3 है और बी आपका, देखो ये कंडीशन हम ट्रू मान रहे हैं, 1 2 3 और 4 है। ठीक, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ना, तो ए क्या हो जाएगा? सब सेट हो जाएगा बी। अच्छा, हम इस और यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं कि हमारा 1 2 3 4 5 और 6 है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल में से बी को हटा देंगे तो ये हमारा यूनिवर्सल है, ये हमारा यूनिवर्सल है, इसमें से बी को हटा रहे हैं तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो बी में ना, तो 5 और 6। अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा?
ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए को घटा रहे हैं, तो यूनिवर्सल में क्या है, यूनिवर्सल में ये है और ए में ये है, तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो क्या हो जाएगा 4 5 6। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है, तो क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट सब सेट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट का। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी क्या होता है, ओनली ए होता है, ए माइनस बी ओनली ए के बराबर होता है, ए माइनस बी ये होता है, ये क्या होता है ए माइनस बी। ठीक, हम ये निकालने का कोशिश करते हैं ए, तो ए क्या हो जाएगा, ठीक, बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कोई दो सेट लेते हैं ए और बी और हम बोले कि आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो यूनिवर्सल में से क्या करो बी को हटा दो, तो सिर्फ बी को हटाओ, बाकी सब आ जाएगा। देखिए बाकी सब आ गया। ठीक, और ए तो ए में क्या होगा, ये ए होगा, ओनली ए नहीं बोला है, ए बोला है, तो ए में बी के भी तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये ए होगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, क्या है ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको लिख देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, इन दोनों पार्ट में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इस पार्ट को सेट कर दिए। तो देखो ये किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, और यही कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर हो गया। इसी तरह से ये भी प्रूव्ड हो जाए। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 आर.डी. शर्मा, एक्सरसाइज 1.5 आर.डी. शर्मा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट कि ए सब सेट है बी का, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी फिर ए यूनियन बी। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर ए सब सेट होगा बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1 2 लिए, बी ले लेते हैं 1 2 3। एक बार हम और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ए सब सेट है बी का, हाँ क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो इसमें क्या आ जाएंगे ए और बी, ए और बी के वो एलिमेंट जो कि कॉमन है, तो 1 और 2 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अब हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है इसे सॉल्व करने में, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप सीधे एग्जाम्पल लीजिए, जो गिवन है उसको हमेशा ट्रू रखिए और आपका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। फिर देखिए ए क्या दे दिया, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी ये दे रखा है, डी ये रखा है।
हमको पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 4 और 5 आ चुके हैं, इसलिए 6 7 8 आ जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखने होते हैं सेट्स में। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, ए यूनियन सी, ए और सी के वो एलिमेंट जो कि दोनों में हों, मतलब दोनों में, मतलब ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, और फिर सी के एलिमेंट 7 8 9 10 11। बी यूनियन सी, मतलब बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 4 5 6 7 8, 7 8 लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखने की ज़रूरत है। 9 10 11। चौथा, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आएंगे। देखिए ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 आ गया, बी के एलिमेंट्स 4 5 लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे। 6 7 8 आ गया, और 7 8 लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखिए, 9 10 11 लिख दीजिए। तो देखिए ए के भी एलिमेंट्स आ गए, बी के भी एलिमेंट्स आ गए और सी के भी एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी यूनियन सी में। अच्छा, ये पांचवा था, चौथा रह गया। चौथा बी यूनियन डी, मतलब बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और डी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो बी क्या है, 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14 आ जाएंगे। 6 ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और डी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 4 5 को लिख चुके हैं, अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी जल्दी 6 7 8 लिख दीजिए। 7 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालिए। बी यूनियन सी निकला हुआ होगा, देखिए ये है बी यूनियन सी, इसको लिख दीजिए एक बार। छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी हो जाएगा। उसके साथ उसका इंटरसेक्शन कर दीजिए ए के साथ, मतलब ए और बी यूनियन सी के वो एलिमेंट जो कि कॉमन हो। तो देखिए सिर्फ 4 और 5 ही क्या है, ए और बी यूनियन सी में कॉमन है, तो 4 और 5 लिख दीजिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना होता है। 8 हो गया, 8 हुआ, अच्छा 7, ये 8 था, 7 रह गया, तो 7 देखिए यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी क्या आएगा, बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, सी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 7 8 आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं लिखिएगा, और 10 11 आ चुका है तो बस 12 13 14 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का इंटरसेक्शन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, 4 और 5 है, तो 4 और 5 आ जाएगा। बी और सी में कॉमन क्या है, 7 और 8 है, तो 7 और 8 आ जाएगा। ये देखिए 7 और 8 कॉमन है ना, इसलिए आ गया। और इसमें देखिए 4 और 5 कॉमन है ना, इसलिए आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, तो इन दोनों में से कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 5 कॉमन है, कुछ नहीं का मतलब 5। आखिरी क्वेश्चन, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, देखिए ए यूनियन डी नहीं निकाले हैं, निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए के सारे एलिमेंट्स और डी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 10 11 12 13 14 और बी यूनियन सी क्या हो गया, बी यूनियन सी 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिएगा रिपीटेड एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लिखिएगा,
मतलब जो एक बार आ चुका है उसको दोबारा मत लिखिए। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में देखिए 4 और 5 ही कॉमन है। क्या है? 4 और 5 ही कॉमन है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? 4 और 5 हो जाएगा। एक्सरसाइज कर ही लीजिए आज, छोटा सा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए क्या दे रखा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, b x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, x such that x belongs to 2n minus 1, n belongs to n, and d equal to x such that x is a prime natural number। तो a में a सेट कैसा है? a 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह का सेट a है। b कैसा है? तो b 2n मतलब 2 4 6 8 ऐसा है। C कैसा होगा? C में 1 3 5 7 9 11 कुछ इस तरह का है। और D कैसा है? X सच दैट X इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब 2 4 5 7 11 ऐसा है। अब देखिए हमने ऐसा कैसे बना लिया, x किसको बिलोंग्स कर रहा है? x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। b इसको ओपन कैसे करते हैं? यहाँ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या किया कि n के जगह 1 रखा तो 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8 एंड सो ऑन रखते चले गए। c इसमें भी क्या किए? 1 रखें तो 2 - 1 1, 2 रखे तो 4 - 1 3, फिर 3 रखे तो 6 - 1 5, फिर 4 रखे तो 8 - 1 7, और फिर इस तरह से रखते चले। x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो क्या हो गया, 2 3 5 ये प्राइम भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब आप क्या कीजिए, a इंटरसेक्शन b निकालिए। a और b में क्या कॉमन है? तो देखिए a इंटरसेक्शन b में 2 4 6 8 इसी तरह से कॉमन आ जाएगा, मतलब क्या कॉमन हो जाएगा? b कॉमन हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b में क्या कॉमन हो जाएगा? b कॉमन हो जाएगा। अच्छा, a इंटरसेक्शन c, a सेट है नेचुरल नंबर का और b मतलब देखिए ये क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, दिस इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और ये सेट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का, ठीक। तो a इंटर और ये सेट है नेचुरल नंबर का, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या कॉमन होगा? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर हो जाएगा? c के बराबर हो जाएगा। a इंटरसेक्शन d में क्या कॉमन होगा? a सेट है नेचुरल नंबर का और d सेट है प्राइम नेचुरल नंबर का, तो इसमें प्राइम नेचुरल नंबर ही कॉमन होगा, मतलब यही कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो गया? d के बराबर हो गया। अब चौथा, b इंटरसेक्शन c, ये सेट है इवन नेचुरल नंबर का और ये सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। तो हम जानते हैं कि इवन और ऑड नेचुरल नंबर तो कभी अपने मतलब हो नहीं सकता, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जैसा हम लोग यहाँ देख ही रहे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हो गया। पांचवा, b इंटरसेक्शन d में सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नेचुरल नंबर, तो इवन प्राइम क्या होता है? सिर्फ 2 ही ऐसा होता है जो इवन प्राइम होता है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जो कि
इवन प्राइम होता है। अब छठा, सी इंटरसेक्शन डी, और सी और डी में क्या कॉमन है? देखो सी और डी में सब तो कॉमन नहीं होंगे, सी और डी में डी कॉमन होगा सिर्फ 2 को छुड़ा के, डी हो जाएगा सिर्फ 2 को छुड़ा के, क्योंकि 2 इसमें नहीं आएगा। देखिए 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, तो पूरा डी आ जाएगा सिर्फ 2 को छुड़ा के, तो वो हो गया। ए माइनस बी, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और हम सीधे पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, थक भी गया हूँ। ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 12 है तो 12 मत लिखिएगा, 12 बी में है, तो 3, 6, 15, 18 और 21 आ जाएगा। ए माइनस सी, ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 6 है तो 3 सी में नहीं है, आ जाएगा। 6 सी में है इसलिए नहीं आएगा। 12 भी सी में है इसलिए भी नहीं आएगा। 15 सी में नहीं है तो आ जाएगा, क्योंकि ए के वो एलिमेंट चाहिए जो सी में ना हो। 18 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, तो 3, 6, 12, 18 और 21, क्योंकि 3 भी नहीं है डी में, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है इसलिए 15 नहीं लिखेंगे, और 18 भी नहीं है 20, तो ये हो गया ए माइनस डी। अब बी माइनस ए निकालिए, मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो बी और ए में क्या कॉमन था? 12 था सिर्फ, तो 12 को छोड़ा के बाकी सब लिख दीजिए। सी माइनस ए, सी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो 2 नहीं है ए में, 4 भी नहीं है, 6 है तो नहीं लिखेंगे, 8 भी नहीं है, 12 है, 10 भी नहीं है ए में तो लिख देते हैं, 12 है ए में तो नहीं लिखेंगे, 14 और 16 आ जाएगा। 6 डी माइनस ए, डी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो देखिए ए में सिर्फ 15 है, बाकी सब डी के एलिमेंट ए में नहीं है, तो सब लिख दीजिए 5, 10, 20। 7 बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 4 सी में नहीं है लिख देते हैं, नहीं 4 है सी में नहीं लिख सकते, 8 भी है सी में तो नहीं लिख सकते, 12 भी है सी में नहीं लिख सकते, 16 भी है सी में तो नहीं लिख सकते, 20 सिर्फ बच जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 बी माइनस डी, मतलब बी के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, तो 4 हो गया, 8 डी में है नहीं है तो लिख दीजिए बी माइनस डी में, 12 है, 12 भी नहीं है तो 12 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा बस, और 20 डी में है इसलिए नहीं आएगा बी माइनस डी में। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया। अब हमारा पांचवा और छठा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिए, यूनिवर्सल में से ए को हटाइए, तो यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से ए को हटा दीजिए, 1 2 3 4 हटाइए। तो यूनिवर्सल में से ए के हटा रहे, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 हो जाएगा।
क्योंकि यही एलिमेंट्स ए में नहीं है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटा रहे हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से बी को हटा दिए। बी क्या है 2 4 6 8 है, तो हटाइए। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट लिखिए जो बी में ना हो, तो 5 7 और 9 आ जाएगा। तीसरा ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे हमने आपको क्या बताया कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो हमने क्या बोला, यूनिवर्सल में से ए को हटाइए। तो ए की जगह क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो वही लिखिए। यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन सी को हटाइए, तो ए यूनिवर्सल क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। और उसमें से ए इंटरसेक्शन सी को हटाइए, मतलब ए और सी के वो एलिमेंट जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, 3 और 4 कॉमन है, तो 3 और 4 हटा दीजिए, बाकी सब आ जाएगा। 1 2 5 6 7 8 9। चौथा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस ए की जगह आप ये पढ़िए। ए की जगह क्या है, ए यूनियन बी है, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल माइनस ए। जैसे यहाँ वहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट रहता है तो हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यहाँ ए की जगह क्या है, ए यूनियन बी है, तो हम वही लिखेंगे। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। यूनिवर्सल में माइनस कर रहे हैं ए यूनियन बी को, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, 2 लिख चुके हैं और 4 भी लिख चुके हैं, तो वो नहीं लिखेंगे, और 6 8 लिख दीजिए, हटा दीजिए इन सब। 1 2 3 4 तक तो हटाइए देना, तो 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बच जाएगा। पांचवा ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा सिंपली 1 2 3 4। 6 बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से बी माइनस सी को हटाइए। अगर हमको बोले कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को हटाते हैं। तो आपको बोले कि बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो ए के जगह आप बी माइनस सी पढ़िए। तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से बी माइनस सी को हटाइएगा। तो यूनिवर्सल आपके पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसमें से आप हटा रहे हैं बी माइनस सी को, तो बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 2 नहीं है सी में, लिख दीजिए। 4 है सी में, तो रहने दीजिए। 6 भी है सी में, वो भी नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या 1 3 4 5 6 7 और 9। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, बी सेट हमको वेरीफाई करना, मतलब प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले हम LHS लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए, अच्छा रुकिए, पहले ऐसे नहीं करते, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमको ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसमें से ए को हटा रहे हैं, मतलब 2 4 6 8 हटा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 4 6 8 हटाइए, तो क्या बचेगा 1 3 5 9 7 और 9, ये बच गया। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटाइए, 8 9 माइनस बी, 2 3 5 7 हटाइए। क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सल में से बी को हटा रहे हैं, तो 2 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा और 7 भी हट जाएगा। तो जो बच गया वो लिख दीजिए।
1 4 6 और 8 और 9 बच गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालिएगा? देखिए ए की जगह आप ए यूनियन बी पढ़िए। हमारे पास रहता था ना कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हम लिखते थे यूनिवर्सल में से ए को हटाइए, मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। तो अगर ए के जगह अगर ए यूनियन बी रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो इसमें क्या करेंगे? यूनिवर्सल माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 2 4 6 8 2 आ चुका है, रहने एक के बार लिखिए। 3 5 7 हो गया। माइनस कर, तो ये एलिमेंट्स हटा के लिख दे। 1 3, अच्छा 3 भी आ चुका है, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 और 9 आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो उसी तरह से कीजिए। एक देखिए ए के जगह क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल में क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था और माइनस कर रहे हैं अब किसको? ए इंटरसेक्शन बी से। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट्स आएंगे? जो ए में भी हों और बी में भी हों, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है तो 2 आ गया। और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है तो और कुछ नहीं आएगा। तो अब माइनस कर दिए तो सिर्फ 2 हटा के लिख दिए। 1 3 4 9 हो गया। अब हमको जो भी ज़रूरी था हमने निकाल चुका है। अब हमको जो प्रूव करना है हम वो लिख लेते हैं यहाँ। तो हम जो पीछे लिखे हैं वही को हम क्या करने लगे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आया था, 1 3 5 7 9। बी का कॉम्प्लीमेंट आया था 1 4 6 8 9। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया था 1 8 9। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आया था 1 3 4 5 6 7 8 9। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर प्रूव करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो एलएचएस पहले ले लो। तो एलएचएस में क्या आ जाएगा? 1 8 9 आ जाएगा। और आरएचएस में क्या दे रखा है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 के बराबर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 9 कॉमन है और 8 भी आ जाएगा इसमें। रुकिए, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। 2 4 6 8। देखिए 8 भी हट जाएगा, 8 भी नहीं आएगा इसमें।
तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसमें 8 नहीं आएगा यहाँ, तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो देयरफॉर LHS बराबर RHS हो गया। तो फर्स्ट वाला तो हमारा प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे 8 नहीं है। सेकेंड में हमको क्या प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले LHS लेते हैं। LHS में क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ये देखिए किसके बराबर है, 1 3 4 5 6 7 8 और 9 के बराबर है। और RHS में A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 है, यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट B क्या है 1 4 6 8 9 है। तो देखिए दोनों के साथ में लिख दिए 1 3 5 7 9 आ जाएगा, 1 आ चुका है तो इसलिए मत लिखिए, 4 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 8 और 9 लिख दीजिए। तो देखिए 1 3 4 5 6 7 8 और 9, अच्छा एक ही बार लिखिए, 9 को 2 बार हो गया था। तो देयरफॉर क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा प्रूव्ड हो गया, मतलब हमारा एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गया।